नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों से नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। सोमवार को प्रदेश के करीब 27 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में सीएम योगी ने पैसे भेजे हैं। वहीं पिछले 9 दिनों से लखनऊ में कोई भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। हालांकि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 80 है, जो चिंता का विषय है। शासन और प्रशासन संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और लोगों से भी हर वक्त घरों में रहने की अपील की जा रही है। हाँ, कैसे हैं आप? आपका जो है 5,096 रुपये की मजदूरी आपकी थी बकाया, तो ये पैसा आज आपके बैंक अकाउंट में हमने भेज दिया है। आपको मैं बधाई दे रहा हूँ। अब ये पैसा आप निकाल सकते हैं अपने बैंक खाते से, ठीक है ना? दूसरा जो है, आपको अगले महीने यानी 1 अप्रैल से मुफ्त में 3 महीने तक राशन भी मिलेगा, ठीक है? और 1 किलो दाल भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 किलो दाल भी मुफ्त में आपको दी जा रही है। हाँ, कायदे से काम करो और कोई दिक्कत हुई तो आप बताना, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए, बधाई आपको। नमस्ते नमस्ते। लैपटॉप प्रोजेक्ट शिफ्ट आगे वो तो उनसे बात हो गई ना, सत्यनारायण अब संगीता देवी है। सत्यनारायण सर चौथे नंबर पे आंसर ये गोरखपुर की प्राइस के उनका खाता भी स्टेट बैंक में। सत्यनारायण जी उठा नहीं रहे, अभी गड्डी जा रही है। वहाँ कोई है नहीं क्या? संगीता देवी कर दो, सेकंड पे, वाराणसी से है। नमस्ते। कैसे हैं आप? आपका नाम संगीता देवी है? हाँ, तो आपका जो है 1274 रुपये का जो मनरेगा की मजदूरी थी वो आज आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया, ठीक है ना? और दूसरा ये है कि आपको अब अगले महीने से 3 महीने तक खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा, ठीक है? और कोई समस्या होगी तो बताना, ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई। बैंक में जाकर के उस पैसे को निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद जी। और कोई बात हुई तो बताओ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। विश्वास नहीं होगा इनको सर।
इनको विश्वास नहीं होगा कि माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। सुनील कुमार, गांव में कहाँ नॉर्मली सर लेखपाल से बात नहीं हो पाती। सुनील कुमार सोनभद्र से। कहाँ से? सोनभद्र। सुनील कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते। कहाँ घर है आपका? अच्छा, आपका 910 रुपया बकाया था ना? जी हाँ। तो आज आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है। और अगले महीने से आपको 3 महीने के लिए राशन भी, और उसके साथ ही आपको जो है 1 किलो दाल भी हर महीने मुफ्त में मिलेगी, ठीक है? और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर, आपको बधाई। खूब मेहनत से काम करो, और कोई दिक्कत हुई तो बताना, ठीक है ना? बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक बानी। ठीक है, आपका जो है 2548 रुपये का मजदूरी बकाया थी ना? तो ये पैसा आपके खाते में चला गया बैंक में, अभी भेज दिया है, ठीक है ना? दूसरा, आपको जो है अगले महीने से 3 महीने तक राशन भी निःशुल्क मिलेगा, ठीक है? जी। और 1 किलो दाल भी मिलेगा, जी। ठीक है ना? ठीक। और कोई परेशानी तो नहीं है ना। हाँ, तो ठीक है, पैसा मिलेगा आपको। बहुत उसके साथ रहो, आराम से घर में रहो, ठीक है ना? सब ठीक है। जी। घर में सब ठीक ठाक मानी ना? ठीक बन जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सत्यनारायण। ना सर, असल जंगल के किनारे गांव है ना ये, जंगल के एकदम किनारे है, इसलिए हाँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आप बोल लें, यहीं से बोलें कि ले लेंगे, हो गया ना? मनरेगा मजदूरों के 611 करोड़ रुपए की धनराशि 27,15,000 मनरेगा मजदूरों के खाते में एक साथ भुगतान करने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के हमारे ग्राम्य विकास के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी,
अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री शशि प्रकाश गोयल जी, ग्राम्य विकास और पंचायती राज के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्रीमती सलोनी नारायण जी, ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, भारतीय स्टेट बैंक के सभी अधिकारीगण, मुझे प्रसन्नता है कि जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से आतंकित है, उस समय ग्राम्य विकास विभाग और भारतीय स्टेट बैंक मिलकर के प्रदेश के 27,15,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों के खाते में 611 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर रही है। मैं इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज तथा भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक समेत उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस धनराशि की उन मजदूरों के लिए क्या महत्व है, यह हम सब लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों की स्थिति को देख करके सहज अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए स्वरोजगार परक इन योजनाओं की बड़ी भूमिका है और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने भारत को कोरोना महामारी से बचाने के लिए देश के उत्तम स्वास्थ्य और एक सुरक्षित भविष्य के लिए देश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई के साथ ही 1,70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी घोषित किया है। आज हम भले ही यहाँ पर 27,15,000 मनरेगा श्रमिकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने भी निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। आगामी 3 महीनों तक भारत सरकार उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार भी उन्हें अप्रैल प्रथम सप्ताह में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारत सरकार उन्हें प्रति माह 3 महीने तक 1 किलो दाल भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। साथ साथ उन सभी परिवारों को जिनके पास उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हैं, उन्हें भी भारत सरकार उज्ज्वला योजना में 3 माह तक निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रही है। जनधन अकाउंट में जिन लोगों के खाते हैं, जनधन योजना में ऐसे महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में भारत सरकार 1,000 रुपये प्रति माह 3 माह तक उन्हें उपलब्ध कराएगी। तो साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी शेष बचे हुए लोगों को इस दौरान अतिरिक्त धनराशि के रूप में यह राशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेगी। 80 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर इन योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में
आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 3 वर्ष के दौरान मनरेगा में मानव दिवस के सृजन में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। खासतौर पर 16-17 में कुल 15 करोड़ 69 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे और इस वर्ष 19-20 में मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 करोड़ 32 लाख मानव दिवस मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। एक बड़ा कार्य है। इतनी प्रगति पिछले 3 वर्ष के अंदर मनरेगा के तहत प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। आज ये राशि जहां 27,15,000 श्रमिकों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सलोनी नारायण जी ने भी इस बारे में कहा भी है कि बैंक के शाखाएं यद्यपि 12 बजे 2 घंटे के लिए संचालित हो रही थी, लेकिन इस दौरान इन सभी श्रमिकों और अन्य लोगों की समस्या को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए उन्होंने ये निर्णय किया है कि इस दौरान बैंक की शाखाएं 4 बजे तक खुल करके उन सभी श्रमिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। वास्तव में यह मानवीय संवेदना का वह पक्ष है जिसको लेकर के आज बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण पूरी तन्मयता के साथ इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने के लिए आगे बढ़ कर के युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई में सहभागी बनने के लिए देश के सभी बैंकर्स, जितने भी बैंक के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनके जितने भी सहयोगीगण हैं, उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही यह देश कोरोना महामारी से अपने 130 करोड़ की आबादी को सुरक्षित करने में सफल होगी। मैं एक बार फिर से अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सभी इस पूरी कार्य योजना के साथ जुड़े हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं कोरोना महामारी के खिलाफ वर्तमान की इस लड़ाई में उपलब्ध कराए गए पैकेज को भी समयबद्ध ढंग से हम उन सभी गरीबों के पास, किसानों के पास और सामान्य नागरिकों के पास पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।